से हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों आइए हम लोग करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। जैसे हमारे पास ये है कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है, x का 1 और x पावर n के लिए n x पावर n माइनस 1। थोड़ा इधर समझिए, जैसे हमारे पास दूरी है s, उसका अगर एक बार अवकलन करेंगे तो हमें वेग मिल जाएगा, अगर उसका हम 2 बार अवकलन करें तो हमें त्वरण मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की। कण की स्थिति x समय t के सापेक्ष निम्न समीकरण द्वारा परिवर्तित होती है। यहाँ दिया गया है समीकरण बच्चों x बराबर at स्क्वायर माइनस vt क्यूब। 2 सेकंड बाद कण के त्वरण की निकालनी बच्चों, गणना करनी। ठीक है, तो हमें समीकरण बेटा दिया गया है x बराबर क्या है हमारे पास at स्क्वायर माइनस वी क्यू, ये अपने पास समीकरण है। 2 सेकंड बाद हमें बच्चों चाहिए त्वरण, चाहिए कितने समय बाद? 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड बाद। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हमने बताया था अगर हमारे पास s है और उसका अगर एक बार अवकलन कर दें तो हमें दूरी मिल जाती। क्या एक बार उसका अवकलन करें तो क्या वेग मिल जाता, और अगर 2 बार उसका क्या करें बच्चों अवकलन तो हमें क्या मिल जाता है? त्वरण मिल जाता। तो हमें इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। कितने बार? 2 बार। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट हो गया। यहाँ पे t के सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो बेटा अवकलन इसका करते हैं t के सापेक्ष, तो dx बटा dt। इधर देखो बेटा d अपॉन डी टी ए टी स्क्वायर माइनस d अपॉन डी टी वी टी क्यू, है ना। ए बाहर निकाल लेंगे तो dx अपॉन डी टी बराबर ए आ गया बाहर। इसके बाद है d अपॉन डी टी टी स्क्वायर माइनस v बाहर d अपॉन डी टी टी क्यू। dx अपॉन डी टी बराबर a, इसका होगा हमारा 2t। कितना होगा? 2t। हमने बोला n वाला फार्मूला बच्चों यहाँ पे लगेगा, थोड़ा समझिए। जैसे हमारे पास d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर है, मतलब अभी सूत्र हमने सीखा ही है। ध्यान दो बेटा, x पावर n का क्या था? n x पावर n माइनस 1, तो 2 है हमारे पास यहाँ पे, तो 2 और x पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 2 और x पावर इससे घटेगा 1, 1 लिखते नहीं है। तो ठीक वैसे ही हमारा यहाँ पे डायरेक्ट हमने कर लिया, यहाँ पे n x पावर t पे पावर n 2 माइनस 1, तो सही है। हाँ समझ में आ रहा होगा। v ऐसे ही यहाँ पे बेटा करते हैं 3 और t पे पावर 3 में से कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। देखिए बच्चों n t पे पावर n माइनस 1 मतलब 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा अपना। यहाँ पे मिल जाता है dx अपॉन डी टी बराबर 2at फिर माइनस 3vt स्क्वायर। इसे डाल दो समीकरण नंबर 2, है ना। अब बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा हम लोग आगे। हमें याद रखना समय t बराबर 2 पे निकालना त्वरण। t बराबर कितने बच्चों पता करना? 2 पर। तो देखते हैं बेटा, यहाँ समझिए, इसका पुनः से अवकलन करें। अभी एक बार अवकलन हुआ तो वेग मिला हमें, लेकिन वेग चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या है? त्वरण चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का t के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर, देखो बेटा इसका अवकलन करेंगे फिर से, तो d अपॉन डी टी 2at, फिर इसके बाद माइनस d अपॉन डी टी 3vt स्क्वायर। कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उसे हम बेटा बाहर निकाल लेते हैं, तो d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर, कांस्टेंट हमारा 2a बाहर आ गया, d अपॉन डी टी टी माइनस 3v बाहर आ गया, d अपॉन डी टी और टी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल, यहाँ से देखिए बेटा हमने बोला था एक्स का 1 होता तो t का आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2a इंटू 1 माइनस 3v,
और इसका अभी देखिए बेटा किया तो टी स्क्वायर का कितना था 2t, तो इसका कितना हो जाएगा 2t, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो 2a माइनस कितना बच्चों बन गया अपना इधर, यानी कि 6v 6v और हम है यहाँ पे t हो रहा है अपना, ठीक है। अब हमें बेटा t बराबर 2 पर चाहिए, तो इसमें t बराबर 2 रख दो, यहाँ पे कितना रख दो 2, तो रख देते हैं t का मान 2, तो हमें यहाँ मिलेगा बच्चों डी स्क्वायर एक्स वटा डी टी स्क्वायर, कितना t बराबर 2 पर, तो 2a माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो 12b हो जाएगा अपना, तो यही अपना आ गया आंसर। चाहे तो इसमें से 2 हम लोग कॉमन और ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अपना बन गया त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी है निकल आया अपना, ठीक गया है। क्वेश्चन नंबर अगला अपना है, किसी छड़ टी पर एक कण का विस्थापन निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, x इक्वल टू -15 टी स्क्वायर प्लस 20 टी प्लस 30। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या कह रहा है, x मीटर में, t सेकंड में, t बराबर 0 पर, कहाँ पर 0 पर कण की स्थिति चाहिए, हमें वेग चाहिए और त्वरण चाहिए। तो समीकरण अपना नोट कर लेते हैं, अपने पास है x बराबर बच्चों कितना है -15, इसके बाद है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 20t और इसके बाद बेटा है प्लस का 30, ये है। तो t बराबर 0 पे चाहिए, वेग चाहिए, t बराबर कितने पे चाहिए 0 पे चाहिए बेटा, वेग चाहिए हमें, और इसके बाद त्वरण चाहिए, स्थिति भी चाहिए। स्थिति का मतलब एक दूरी एक तरीके से निकालनी बेटा, तो इसमें सीधा वैल्यू में 0 डाल दो t की जगह, तो स्थिति मिल जाएगी। तो यहाँ रखते हैं t बराबर 0 रखने पर, तो हमें x 0 वैल्यू मिल जाएगी, माइनस का 15 0 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 0 प्लस 30। ये देखिए बेटा 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो x इक्वल 0 का वैल्यू क्या मिलेगा 13 मीटर, क्योंकि x हमारा मीटर में है। आगे बोल रहा है हमें वेग चाहिए, तो वेग के लिए हमें बेटा इसका करना पड़ेगा अवकलन। तो समीकरण 1 का क्या करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर करते हैं बेटा अवकलन इसका, तो dx अपॉन dt बराबर, देखो बेटा d अपॉन dt -15t स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस d अपॉन dt 20t प्लस d अपॉन dt 30। तो आगे चलते बेटा dx अपॉन dt, ये बाहर आ जाएंगे माइनस के 15, d अपॉन dt t स्क्वायर 20 बाहर आएंगे बेटा, d अपॉन dt t प्लस इसका तो 0 ही हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट का क्या होना है 0। तो dx अपॉन dt बराबर माइनस के 15, टी स्क्वायर का बताया हमने कितना होता है बेटा 2t प्लस 20 और t का कितना होगा अपना 1, तो dx अपॉन dt बराबर माइनस का 30t प्लस का 20। अब बेटा इसमें रखेंगे t का मान 0, कितना रखेंगे 0, तो t बराबर 0 रखने पर, तो ये हमारा एक तरीके से वेलोसिटी है, तो हमें यहाँ से v0 का वैल्यू मिल जाएगा 30 0 प्लस 20, तो v0 का वैल्यू मिल जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। इसे नाम दे दो बेटा समीकरण 2। इसका दोबारा से अवकलन करते हैं, तो समीकरण 2 का t के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, क्या करने पर बेटा पुनः अवकलन करने पर, तो मिल जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो डी अपॉन डी टी माइनस 30t प्लस डी अपॉन डी टी 20। सही है बेटा, इसका अवकलन कर दिया हमने, तो डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर माइनस का 30 बाहर, डी अपॉन डी टी टी प्लस इसका तो 0 हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर,
तो बेटा माइनस का 30 इसका 1, तो -30 इंटू 1 और प्लस 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं बना, तो d² dt² माइनस का 30 है ना, वो तो खत्म हो गया। अब इसमें t बराबर 0 कहाँ रखोगे, है ही नहीं रखने को, फिलहाल में दिखा देते हैं रखने पर। तो हमें यही बेटा a0 का वैल्यू मिला -30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इस तरीके से बेटा अपना हो गया। अगला देखिए बेटा सवाल आपके सामने है, कह रहा है एक कण का विस्थापन x मीटर में समय t सेकंड में, मतलब निम्न प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है। x बराबर समीकरण दिया गया -2/3 t² प्लस 16t प्लस का 2। कण को विरामावस्था में आने में लगा समय ज्ञात कीजिए, है ना। तो विरामावस्था में कितने समय में आ जाएगा ये हमें निकालना है बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए बेटा ax बराबर दिया गया है -2/3 x², सॉरी यहाँ t है बेटा t², इसके बाद है हमारे पास प्लस का 16t प्लस का 2। इसे डाल लेते हैं समीकरण 1। मतलब कह रहा है कि जो कण है ये, इसका एक समीकरण दिया गया, कह रहा है ये कण विरामावस्था में कब आएगा। तो बेटा इसके लिए हम निकालेंगे इसका वेग dv/dx, dv निकालेंगे, यानी कि सॉरी dx/dt निकालेंगे, इसका वेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेग, और उस वेग को रख देंगे 0 के बराबर। मतलब dx/dt जैसे मिलेगा आपने लोगों को, उसे रख देंगे 0 के बराबर। वहां से निकालेंगे हम t की वैल्यू। वो कह रहा है विरामावस्था में कब आ जाएगा, ठीक है, तो समय चाहिए हमें। तो इसके लिए बेटा इसका करना पड़ेगा अवकलन। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर बच्चों, अवकलन करने पर, तो करते हैं बेटा अवकलन इसका। तो मिलेगा dx/dt बराबर, देखिए d/dt -2 प्लस d/dt 16t प्लस का d/dt इंटू 2। तो बेटा देखिए dx/dt बराबर, इसे कांस्टेंट को बाहर निकालते 2/3 d/dt t² प्लस 16 आया अपना बाहर d/dt t प्लस, इसका तो 0 ही हो जाएगा। तो dx/dt बराबर माइनस का 2/3 इंटू, इसका देखिए बेटा 2t हो जाएगा, कितना हो गया 2t, प्लस इसका 16 और इसका हो गया 1, बाकी हो गया 0। सही है ना। तो dx/dt बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 4/3t प्लस 16। किंतु कह रहा है, ये किंतु दिया है, किंतु क्या दिया बेटा dx/dt बराबर क्या कर रखना है 0, तब इसका वैल्यू 0 रख देते हैं हम लोग तब। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4/3 t प्लस का 16। इसे इधर लाएंगे तो माइनस का 16 4t/3, माइनस से माइनस कट गया, 3 का इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 16 गुणे 3 बराबर 4t, 4 का लगना भाग बेटा, तो t बराबर 16 गुणे 3/4, 4 चौक 16, 4 त्यों होता है अपना 12। तो बेटा 12 सेकंड में हमारा जो कण है वो विरामावस्था में आ जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह देखो बेटा अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक सरल रेखीय पथ पर गतिमान कण का विस्थापन s मीटर में समय t सेकंड में निम्न प्रकार निर्भर करता है। s बराबर t² माइनस 6t² प्लस 3t प्लस का 4। कण का वेग उस समय ज्ञात कीजिए जब कण का त्वरण क्या हो बच्चों 0 हो, है ना। तो यहाँ पे हमें वेग चाहिए बच्चों, वेग चाहिए कब चाहिए, उस समय चाहिए जब त्वरण इसका क्या हो 0 हो। तो बेटा हम देखते हैं, इससे पहले हम उतार लेते हैं इसका समीकरण। तो हमें दिया गया बेटा s बराबर क्या दिया गया है, s बराबर t³ माइनस 6t² प्लस का 3t प्लस का 4। इक्वेशन नंबर डाले थे इससे फर्स्ट। अब देखो बेटा हमें चाहिए त्वरण, नहीं हमें पहले इसका वेग चाहिए, लेकिन वेग हमें कब चाहिए, जब चाहिए जब त्वरण 0। तो हमें बेटा पहले वेग भी निकालना पड़ेगा, त्वरण भी निकालना पड़ेगा। त्वरण यानी कि
एस स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर निकाल के उसे 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से टी का वैल्यू निकालेंगे, फिर वो टी का वैल्यू ला के हम लोग डी एस अपॉन डी टी में रखेंगे। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, देखिए समझते हैं हम लोग बेटा। समीकरण 1 का क्या करते हैं, अवकलन। अब इसका अवकलन करना है बेटा, पहले अवकलन करने पर किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष करना बेटा, ठीक है। तो यहाँ डी एस अपॉन डी टी बराबर, तो डी अपॉन डी टी टी क्यू माइनस डी अपॉन डी टी 6t स्क्वायर, इसके बाद प्लस का 3, यहाँ पे देखो बेटा फिर से होता है डी अपॉन डी टी 3t प्लस डी अपॉन डी टी 4, ऐसे होगा अपना। अब देखते हैं बच्चों, डी एस अपॉन डी टी बराबर, इसका हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6 आ जाएंगे अपने बाहर, तो यहाँ बन गया टी स्क्वायर प्लस 3 बाहर, डी अपॉन डी टी टी प्लस 4 का हो गया 0। तो डी एस अपॉन डी टी बराबर 3t स्क्वायर माइनस 6, इसका होना बेटा 2t, कितना होना 2t, 3t का होना बेटा 1 प्लस 0, है ना। तो डी एस अपॉन डी टी बराबर 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस का 3, इसे डाल लेते अपना समीकरण 2। अब इसका बेटा पुनः दोबारा से अवकलन करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर तो देखिए इसका करते हैं अवकलन, तो मिलता है डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी टी 3t स्क्वायर माइनस के डी अपॉन डी टी 12t प्लस का डी अपॉन डी टी 3, ठीक है बच्चों। तो देखिए बेटा यहाँ से तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर 3 बाहर आएगा, फिर टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t माइनस का 12 बाहर आएगा और टी का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0। तो डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर बराबर 6t माइनस का 12, सही बच्चों। अब प्रश्न ये कह रहा है कि त्वरण होना चाहिए शून्य, किंतु यहाँ पे लिखते हैं जब त्वरण क्या होगा बेटा शून्य, जब त्वरण शून्य है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो मतलब इस तब इसके बराबर रख देंगे 0 बराबर 0, है ना। तो 6t बराबर 12, 6 दूनी 12, तो t बराबर आ गया 2। अब t का जो मान है यहाँ रख दो समीकरण 2 में, कहाँ रख दो समीकरण 2 में, ये t का वैल्यू है, t का मान समीकरण कहाँ रख देते बेटा 2 में, तो हमें वेग मिल जाएगा। तो डी एस बटा डी टी, तो t बराबर 2 पर चाहिए वेग, तो बराबर 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 गुणे 2 प्लस का 3, तो इधर बनता है बेटा 3 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 3, तो 12 माइनस 24 प्लस 3, तो ये बेटा लगभग अपना देखिए माइनस का 12 यहाँ बचेगा, 12 से और गया 3, तो अपना बचेगा माइनस का 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस तरीके से सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि हमारा वेग है ना, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन अपना है कि एक आदमी नदी के बहाव की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बहाव की विपरीत दिशा में वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का वेग तथा स्थिर जल में आदमी का वेग ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पे मान लेते हैं, माना आदमी का वेग कहाँ स्थिर जल में, स्थिर जल में आदमी का वेग यहाँ पे वी एम मान लेते, वेक्टर दिखा देते हैं, ठीक बेटा। और नदी का जो है वेग यहाँ पे वी आर, रिवर्स इस तरीके से रिवर्स है ना, तो आर हो गया, मेन एम इसलिए दिखा दिया यहाँ पे, ठीक बच्चों।
तो यहाँ पे अब यहाँ कहने की कोशिश करा, जब नदी के बहाव की दिशा में जा रहा तो बहाव की दिशा के लिए, बहाव नदी के बहाव है ना, बहाव की दिशा में दोनों ऐड हो जाएंगे। बहाव की दिशा में दोनों वेग क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे। दिशा में जो परिणामी वेग होगा मेन का, वो क्या होगा, Vm प्लस Vr के बराबर होगा। ठीक, तो इसका वैल्यू हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, Vmr का जो वैल्यू है वो दिया गया हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ रख देते 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तब अपने लोगों को मिल जाएगा Vm प्लस Vr बराबर 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, बहाव की विपरीत दिशा में, बहाव की क्या है, विपरीत दिशा में, बहाव की विपरीत दिशा में, तो विपरीत के लिए माइनस लग जाएगा बेटा, Vm माइनस Vr बराबर हो जाएगा हमारा 5। कितना दिया है इसमें, 5 दिया हमें विपरीत दिशा में। अब इन्हें दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल तरीके से दोनों जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर बेटा करते हैं सॉल्व, तो हम मिल जाएगा Vm प्लस Vr बराबर हो गया 15, इधर Vm माइनस Vr बराबर 5। तो ये इससे कट गया, अपना इधर आ गया 2Vm बराबर हो जाता 20, तो इससे 10 हो गया। आदमी की जो शांत जल में चाल है वो 10 किलोमीटर पर हावर्स हो जाएगी, है ना। अब इसका वैल्यू डाल देंगे बच्चों यहाँ पे, तो इसका निकल आएगा 5। Vm का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो रख देते बेटा, वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, कितना मिलता है 10 प्लस Vr बराबर 15, घटा देंगे तो Vr का वैल्यू आ जाएगा 5 किलोमीटर पर हावर्स। ये आ गई अपनी नदी की। ठीक, देखो बच्चों क्वेश्चन अगला समझिए। इसमें कह रहा है एक बस 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, एक मोटरसाइकिल चालक 60 सेकंड में बस से आगे निकलना चाहता है। मोटरसाइकिल चालक का वेग कितना होना चाहिए जिससे वह बस से आगे निकले, बस उससे 1 किलोमीटर आगे है। देखो बेटा यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे एक बस है और बस की जो वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड से बस अपने जा रही है, ठीक है। उसके पीछे एक बाइक वाला है, कौन है, बाइक वाला है एकदम, और एक इससे 1 किलोमीटर पीछे है। क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कितना पीछे है, 1 किलोमीटर। तो ये बस बाइक वाला कितनी स्पीड से जाए जिससे कि इसे 60 सेकंड में पार कर दे, कितनी देर में, 60 सेकंड। तो बच्चों सोचने वाली बात ये है कि जब ये चलेगा तो बस भी कुछ आगे बढ़ गई होगी, तो मान लिया पता नहीं कितना आगे बढ़ गई, तो बस हमें ये बस जो भी आगे बढ़ेगी वो और प्लस ये दूरी 60 सेकंड में इसके द्वारा चली गई दूरी बाइक के द्वारा 1 किलोमीटर और प्लस बस के द्वारा चली गई दूरी दोनों के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना बाइक की चाल, क्या मान लेंगे, माना बाइक की जो चाल है, बाइक की चाल v है, कितनी है, v है। तब 60 सेकंड में बाइक द्वारा चली गई दूरी बच्चों किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर प्लस बस द्वारा चली गई दूरी, बस द्वारा चली गई दूरी, है ना बच्चों। तो देखिए आप समझ रहे होंगे, देखिए 1 किलोमीटर ये, और बस भी तो चलेगी, बस खड़ी थोड़ी ना है, उसके पीछे बाइक आ रही, बस भी जा रही, मैं भी जा रही हूँ, तो बस जा रही बच्चों, तो बाइक को दोनों दूरियां कवर करनी पड़ेंगी। 1 किलोमीटर तो ये पीछे और फिर जो बस निकल गई वो आप समझ रहे होंगे इस बात को। वैसे तो बेटा यहाँ पे समझिए, बस जैसे दूरी निकाल, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो अब इसकी तो चाल अपने लोगों ने v मान ली, समय कितनी देर में क्रॉस करना, 60 सेकंड में, है ना। तो v गुणा 60
बराबर 1000 मीटर तो है ही हमारे पास, प्लस बस कितना चलेगी, इसकी चाल है 10 और समय है 60, तो v गुणे 60 बराबर 1000 बच्चों प्लस 600, कितना हो गया अपना इधर 600, और 600 1000 कितना होता है टोटल, अपना टोटल होगा बेटा 1600। 60 का लगेगा भाग, b बराबर 1600 में 60 से लगेगा भाग, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा v का वैल्यू मिलेगा 160/6, यहाँ पे होता 3, यहाँ होता है 180। 80 में जब भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 छक्का 18, फिर 6 6 6 ऐसे आता रहेगा बेटा ना। तो अब इसे जब हटा देंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से पावर बड़ी, मतलब यहाँ जब वैल्यू 5 से अब अधिक होती तो हटाने से 1 बढ़ा देते हैं, तो इतना हो गया अपना लगभग मीटर प्रति सेकंड। y को इस वेलोसिटी से जाना चाहिए जिससे कि तब ये 60 सेकंड में से पार कर देगी। ठीक है, देखो बेटा एक 80 मीटर लंबी ट्रेन 30 मीटर सेकंड के वेग से अन्य 100 मीटर लंबी ट्रेन से आगे निकलती है। दूसरी ट्रेन की चाल 20 मीटर पर सेकंड है। पहली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन से आगे निकलने में लगा समय ज्ञात कीजिए। देखो बेटा एक ट्रेन अपनी है 80 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर, और इसकी जो चाल है वो 30 मीटर प्रति सेकंड है। एक हमारी ट्रेन है बेटा 100, कितनी है 100 जो भी है हमारी बेटा 100 मीटर है इसकी लंबाई, और इसकी जो चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये वाली ट्रेन बेटा इससे क्रॉस कर रही है, क्रॉस करेगी तो क्रॉस करने में क्या होगा यहाँ पे बच्चों, कितना समय लेगी क्रॉस करने में, ये बोल रहा। देखो बेटा जब आपको बताएं, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो ऐसे में उसे अपनी और प्लस उस ट्रेन दोनों ट्रेनों की दूरियां तय करनी पड़ती हैं, समझ गए। या कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे तो ऐसे में भी ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई दोनों की हो जाती है। ठीक है, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पुल या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो मतलब ऐसे में ट्रेन की और इन चीज़ों जो पुल प्लेटफॉर्म या कोई दूसरी ट्रेन है इनकी लंबाई जुड़ जाती है। ये आपके लिए पॉइंट एक प्लस रहेगा बच्चों। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे बेटा ये है कि जब ये एक ही डायरेक्शन में जा रही तो इनकी चाल हो जाएगी घट जाएगी। ठीक है, तो दूरी यहाँ पे बेटा क्या होगी, दूरी हम बताएं 80 और प्लस 100 यानी कि दोनों की दूरी ऐड हो जाएगी, 80 और प्लस 100 यानी कि 180 मीटर। ये तो हो गई डिस्टेंस, इतना इन्हें कवर करना है। और चाल इनकी बेटा देखिए क्या होगी, चाल जो होगी वो अब एक ही डायरेक्शन में जा रही तो घटेगी, ज़्यादा वाली से कम वाली, तो हमारा हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गई चाल। तब निकाल लेते हैं यहाँ पे समय, तो समय बराबर बेटा सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो अपना दूरी है 180 और यहाँ पे समय ये कट गया तो 18 सेकंड आंसर आ गया। सही है, ये चीज है बेटा। देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है और 1 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी, है ना। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे हमें दिया गया है एक ट्रेन है बेटा, एक क्या है ट्रेन है, और इस ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर और इसकी बेटा चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक पुल है बच्चों, एक पुल है, इधर पुल पार करना है हमें, ये पुल हमारा हो गया और इस पुल को ये बच्चों क्या है अपना पुल हो गया और इसकी जो लंबाई है 1 किलोमीटर कहें तो हमारा 1000 मीटर के बराबर हो गया। ठीक है, इसे पार करना है इस ट्रेन को, तो कितना समय लेगी पार करने में। तो चाल बेटा यहाँ पे कितना दिया गया है, चाल हमारा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा इसमें 5/18 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 6 कम 6 तियो 18, तो यानी कि 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक बच्चों, किलोमीटर देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 5/18 कहाँ से है, किलोमीटर मतलब 1000 ऊपर रखेंगे 3600 नीचे रखेंगे, काट पीट करके 5/18 ही आएंगे आपके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ समझिए देखिए इसका अब दूरी कितनी होगी, दूरी निकाल लेते हैं। हमने बोला था जब किसी पुल प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती तो ऐसे में दोनों की दूरियां जुड़ जाएंगी बच्चों, तो 1000 और प्लस
मतलब 1000 ये प्लस 100, तो दूरी 100 प्लस 1000 यानी कि 1100 मीटर है ना। तब निकालेंगे बच्चों समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल यानी कि 1100 बटा 5/3 करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 0 0 कटा, यहाँ से काटो बच्चों, तो मिलता है अपने लोग आपको कितना मिलता है 5 दूना 10 और इसके बाद फिर 5 दूना 10, तो 22 गुणा 3, तो मतलब 66 सेकेंड आंसर अपना आ गया। सही है।